जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी ज्योग्राफी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अपना एपिसोड है आज 14वां और चैप्टर है 8वां आपकी सेकंड बुक इंडिया वाली का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों का अभ्यास है हम आज अच्छे से करेंगे और लास्ट में आप सब बच्चों को अपना रिजल्ट है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना है। तो चलिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बेस्ट विशेष। चलिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य जब व्यापार होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। अंतर्देशीय व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल, दो देशों के मध्य जो व्यापार है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध यानी जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, बस समुद्र से जोड़ने के लिए कोई नहर वगैरह निकालकर उसे जोड़ देते हैं। तो एक स्थलबद्ध पोताश्रय कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। विशाखापट्टनम, मुंबई, एन्नोर या हल्दिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्थलबद्ध पोताश्रय सेट कर लीजिएगा दिमाग में। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है यानी किसके माध्यम से होता है? स्थल और समुद्र द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा या समुद्र द्वारा। क्या होगा सही उत्तर? सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंडिया किसके माध्यम से करता है? ये है प्रश्न। हाँ, सोच लीजिए शिवा। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन, समुद्र और वायु। समुद्र और वायु आपको याद आ रहा होगा। एक प्यारा प्रश्न तो इसके अंदर यही बन जाता है भी जो समुद्री जो पत्तन हैं, समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न। भारत के निर्यात संगठन में, निर्यात की बात हो रही है, सर्वाधिक योगदान रहता है। सबसे ज्यादा निर्यात है वो इंडिया किसका करता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। मणि, रत्न और आभूषण, विनिर्मित वस्तुएं, रसायन और संबंधित उत्पाद या वस्त्र। क्या होगा सही उत्तर? पिछले सालों की बात करें, 2016-17 की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा 73.6% निर्यात इंडिया किसका करता है? बिल्कुल, और वो है ऑप्शन 2, विनिर्मित वस्तुएं, मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें हैं उनका निर्यात सबसे अधिक करता है। अगला प्रश्न है शिवा, भारत का सर्वाधिक आयात निम्न में से किस क्षेत्र से होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एरिया की बात हो रही है यहां पर। किस एरिया के साथ आयात, भारत के आयात व्यापार की दिशा की बात हो रही है इसमें? पश्चिमी यूरोप, एशिया व ओशेनिया, उत्तरी अमेरिका या पश्चिमी यूरोप। आयात किस क्षेत्र से होता है सबसे अधिक? सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन 2, एशिया और ओशेनिया। एशिया और ओशेनिया की जगह सही आप कीजिए, ओशेनिया नहीं, यहां आसियान कर लीजिएगा। ओशेनिया नहीं, आसियान। आसियान देशों का संगठन है आसियान। एशिया और आसियान की बात होती है। अगला प्रश्न है, भारत में वृहद स्तरीय पत्तन यानी बड़े जो पत्तन हैं उनकी संख्या कितनी है? 8, 10, 12 या 14? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से आपके माइंड में है, और वो है बिल्कुल ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। और ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के ये पूर्वी साइड और ये पश्चिमी साइड, यहां पर आपको जो पत्तन हैं उनकी लोकेशन का भी अच्छे से ध्यान है वो रखना है। तो 12 बड़े स्तरीय जो पत्तन है इंडिया में।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? सबसे बड़ा पत्तन कोलकाता, चेन्नई, हल्दिया या मुंबई? क्या होगा सही उत्तर? भारत का सबसे बड़ा पत्तन, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट जवाब आ रहे, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पत्तन वृहद स्तर पर लोहे अयस्क का निर्यात करता है? खासियत है उस पत्तन की, बड़े लेवल पर लोह अयस्क का निर्यात करता है। पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, न्यू मंगलोर या तूतीकोरिन? क्या होगा सही उत्तर? बड़े लेवल पर लोह अयस्क का निर्यात करता है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो गया, पाराद्वीप। पाराद्वीप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, पाराद्वीप की बात हो रही है यहां पर। पाराद्वीप कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। ये भी ध्यान रख लीजिए, कौन सी नदी? महानदी डेल्टा पर है ये स्थित, और इसका पोताश्रय है वो भी सबसे गहरा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन से पत्तन का पोताश्रय सबसे गहरा है? चलिए जुबान से पहले ही निकल गया, तो कौन सा पत्तन का पोताश्रय है वो सबसे गहरा है? चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम या पारादीप? बताइएगा, अब तो उत्तर बता ही चुका हूं पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कौन सा है? पाराद्वीप, पाराद्वीप पत्तन। चलिए अगला प्रश्न है, एन्नोर पत्तन, बहुत बढ़िया, एन्नोर पत्तन निम्न में से किसका अनुसंगी पत्तन है? सैटेलाइट पत्तन है, यानी किसी दूसरे के सहयोग के लिए बनाया गया है, उसके लोड को कम करने के लिए बनाया गया है। एन्नोर पत्तन किसका अनुसंगी सैटेलाइट पत्तन है? चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम या फिर कोलकाता? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल, और सही उत्तर है ऑप्शन एक, चेन्नई। चेन्नई का अनुसंगी पत्तन है एन्नोर पत्तन। आपको पता है तमिलनाडु के अंदर यह नया विकसित एन्नोर पत्तन है। चेन्नई के उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है जी, भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों की संख्या है 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, नए की बात नहीं हो रही यहां पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डों की संख्या 8, 10, 25 या 14? बस उन मेन जो इसका उत्तर है उन लोकेशन को आपको मानचित्र पर जरूर अभ्यास करना है। क्लासरूम में जो रेगुलर क्लास आपकी होती थी उसमें मैंने ये सारी चीजें क्लियर की है आपके। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, 25। 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार भारत के अंदर इंटरनेशनल जो हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट हैं, उनकी संख्या है 25। अगला प्रश्न, मार्मोगांव पत्तन, मार्मोगांव पत्तन से किस देश को लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है? बहुत बढ़िया, मार्मोगांव पत्तन से किस देश को लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है? कहां पर है ये मार्मोगांव? सीधी सी पहले ये भी पता होना चाहिए किस राज्य में आता है ये? गोवा राज्य के अंदर है। किसको करता है? जर्मनी, जापान, कनाडा या फ्रांस? तो सही उत्तर है जी वो है ऑप्शन 2, जापान। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है इसका जापान। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी है। बहुत प्यारा प्रश्न, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 1, 5, 7 या 8? तो सही उत्तर, सही उत्तर, सही उत्तर शिवा कौन सा है? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन, लगभग 1%, 1%। अगला प्रश्न, किस बंदरगाह का दबाव कम करने हेतु एन्नोर तथा तूतीकोरिन पत्तनों का निर्माण किया गया? बहुत प्यारा प्रश्न रविंदर, अच्छे से गौर कीजिए बेटा। किस बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए एन्नोर और तूतीकोरिन, इन दो बंदरगाहों को विकसित किया गया? मुंबई, चेन्नई, कांडला या कोलकाता?
गौर कीजिएगा, किसी भी साथी को अगर कोई समस्या आ रही है, आप ये समझिएगा एन्नोर तूतीकोरन है कहां पर, उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन अगर दिमाग में है तो गलत होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि एन्नोर तूतीकोरिन ये सब कहां पर है जी, ये हैं तमिलनाडु में। तो इसका मतलब तमिलनाडु के आसपास का देखिए कौन सा पत्तन नजदीक है, तो वो है ऑप्शन 2 बिल्कुल, चेन्नई, चेन्नई पत्तन। मैं साथ में कुछ बातें है ना प्रश्न को सही करने के तरीकों के ऊपर भी बात करता हूं, तो उन पर भी गौर कर लिया करें। अगला प्रश्न, मार्मोगांव पत्तन, मार्मोगांव गोवा के अंदर है, किस नदी पर स्थित है। मार्मोगांव पत्तन किस नदी पर है, जुआरी, नर्मदा, तापी या यमुना। सोचिएगा, मार्मोगांव पत्तन किस नदी पर स्थित है। फटाफट रविंदर, जुआरी, बिल्कुल जुआरी, 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 जुआरी नदमुख के मुहाने पर मार्मोगांव पत्तन है, वो गोवा में स्थित है, जो कि एक प्राकृतिक पत्तन है। कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि नहीं दो प्राकृतिक पत्तनों को बंदरगाहों के नाम बताइए, तो ध्यान रखिए कौन कौन से प्राकृतिक है और कौन कौन से कृत्रिम है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहे हैं भाई, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है। वीरेंद्र बाबू, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है, जुआरी, नर्मदा, हुगली या तापी। फटाफट सुखविंदर को भी क्लियर कर दीजिएगा, कोलकाता पत्तन किस नदी पर है, हुगली, हुगली, हुबली नहीं, हुगली, हुगली नदी। तीसरा ही ऑप्शन इसका सही हो रहा है जी अपना। अगला प्रश्न, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर अंकित बाबू, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गोवा। फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन, न्यू मंगलोर किधर है जी, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, कर्नाटक। क्या आप बता सकते हो ये पूर्वी तट पर है या पश्चिमी तट पर, कमेंट करके ये भी बताइएगा। न्यू मंगलोर जो पत्तन बंदरगाह है ये भारत के किस तट पर, पूर्वी तट पर है या पश्चिमी तट का बंदरगाह है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है जी, लाइव में नहीं बताना है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा पत्तन भूटान, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को सुविधाएं प्रदान करता है। क्या बात है, भारत अपने बंदरगाहों से दूसरे देशों को भी सुविधाएं प्रदान करता है, आयात निर्यात की। क्योंकि भूटान, नेपाल आप सबको अच्छे से पता है ये कौन से देश है, स्थल आबद्ध देश है, कोई इनके नज़दीक समुद्र की सीमा नहीं लगती। इनके नज़दीक में इंडिया है, इंडिया के पास जो भी इनके समुद्री पत्तन पड़ता है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्या होगा उत्तर, कोलकाता, पाराद्वीप, तूतीकोरन या विशाखापट्टनम। क्या होगा जी सही उत्तर। बिल्कुल 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 अंकित बाबू, कोलकाता, कोलकाता पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाता है, कोलकाता पत्तन। अगला प्रश्न है जी, भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कौन सा है। भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कौन सा है। सही उत्तर मुंबई, नहावा शेवा, न्यू मंगलोर या फिर कांडला। मुंबई महाराष्ट्र में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कांडला गुजरात में है। यानी ये सारे कौन से तट के हो गए भी, अरे वाह, ये सारे के सारे तो हो गए पश्चिमी तट के। इनमें से एक नाम हो सकता है आपको अजीब सा लगे, वो कौन सा है, नहावा शेवा। तो नहावा शेवा का आज जो नाम है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस पत्तन का नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन। पहले ये इसको नहावा शेवा जगह के नाम से, अब इसको जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहा जाता है। तो भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है वो यही है जी, ऑप्शन नंबर 2 नहावा शेवा कह दीजिए या फिर जवाहरलाल नेहरू पत्तन की बात होती है। और इसका निर्माण भी मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया। मुंबई पत्तन जिसका निर्माण अंग्रेजों के टाइम ही हो गया था, अंग्रेजों के टाइम ही हो गया था। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा पत्तन महानदी डेल्टा पर स्थित है। इसका भी जिक्र मेरी जुबान से पहले ही हो चुका है।
महानदी डेल्टा पर कौन सा पत्तन है? पाराद्वीप, चेन्नई, एन्नोर या कांडला? बताइए जी फटाफट फटाफट। पहले जिक्र हो चुका है, मैं बोल चुका हूं, कटक से 100 किलोमीटर दूर। याद आ रहा होगा, जिसका पोताश्रय सबसे गहरा। बिल्कुल 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 वरुण बाबू, और वो है महानदी डेल्टा पर कौन सा? पाराद्वीप पत्तन। पाराद्वीप पत्तन की बात है, वो होती है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। चलिए, कांडला पत्तन आ गया जी। कांडला पत्तन कहाँ है? कांडला पत्तन, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। कांडला पत्तन, और कांडला पत्तन का तो डेवलपमेंट ही इंडिया गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद क्यों किया था? क्योंकि आपको पता है, कराची जो पत्तन था वो पाकिस्तान में चला गया था, तो उसकी भरपाई करने के लिए हमने कहा कांडला पत्तन बना लिया, जो कहाँ है? बिल्कुल, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, गुजरात। कांडला पत्तन कहाँ है? गुजरात के अंदर। शाबाश ज्योति बेटा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न। अंकिता, आपको सबसे पहले फटाफट जवाब देना है इसको। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पाराद्वीप, कोच्चि, तूतीकोरन या हल्दिया? पश्चिमी तट पर बताइए जी फटाफट। पाराद्वीप कहाँ है? ये पहले ऐसे कर लेते हैं अपने। चलो, ये कहाँ है? उड़ीसा में। कोच्चि ये कहाँ है? ये हो गया केरल वाला। तूतीकोरन ये हो गया तमिलनाडु हो गया। हल्दिया ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता के पास पश्चिम बंगाल में हो गया। तो अब आप खुद देख ले। उड़ीसा पूर्वी तट हो गया, तमिलनाडु पूर्वी, पश्चिम बंगाल पूर्वी पूर्वी पूर्वी। नीलम से मत पूछ भाई अंकिता। हाँ बिल्कुल, कौन सा हो गया? दूसरा ही ऑप्शन, कोच्चि। कोच्चि ये किस तट का है? पश्चिमी तट का बंदरगाह है। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है? लीजिए, अब बता दो। पूर्वी तट वाला, पूर्वी तट, ये पूर्वी और ये इधर पश्चिमी। कांडला, कोच्चि, न्यू मंगलोर, चेन्नई। पूर्वी तट पर कांडला है क्या? कोच्चि है, न्यू मंगलोर है, चेन्नई। तो कांडला आ गया इधर, गुजरात में कांडला आ गया अपना। कोच्चि केरल के अंदर आ गया इधर, और न्यू मंगलोर इधर कर्नाटक के अंतर्गत आ गया। चेन्नई इधर आ गया भाई। ये कौन सा है जी? पूर्वी तट। पूर्वी तट, तो सही उत्तर क्या हो गया? पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन 4। बिल्कुल बिल्कुल नीलम बेटा, ये हो गया चौथा ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न है जी, चेन्नई पत्तन का विकास कब किया गया? चेन्नई पत्तन का 1852 में, 1856 में, 58 में, 59 में। विकास बाबू बताए गए भी फटाफट। चेन्नई पत्तन, वरना गणपति बाबा को पूछेंगे चेन्नई पत्तन का विकास कब हुआ। फटाफट जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चेन्नई पत्तन का विकास हुआ 1859 के अंदर। चेन्नई पत्तन का विकास 1859 में, और ये एक कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम पत्तन है, कृत्रिम। चलिए अगला प्रश्न, अरब सागर की रानी। बहुत प्यारा प्रश्न, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल एग्जाम के लिए। अरब सागर की रानी, बटाऊ जी बताएंगे इसका उत्तर। अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है बेवानंद कयाल, कोलकाता पत्तन, पाराद्वीप पत्तन या मुंबई पत्तन? क्या होगा सही उत्तर? अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन, बेवानंद कयाल। बेवानंद कयाल, कयाल कयाल कयाल, यानी ये बेक वाटर के लिए। बेक वाटर, बेक वाटर। और बेक वाटर वाला ये सिस्टम कहां पर है? हमें देखने को मिलता है केरल के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि इसका सही उत्तर बेवानंद कयाल है। और बाई चांस कहीं पत्तनों के प्रश्न आ रहे हैं, ऑप्शन अगर सिर्फ पत्तनों के हैं, तो केरल में आपको पता है फिर कौन सा पत्तन है? अपना कोच्चि है जी, केरल में कोच्चि। तो अगर बेवानंद कयाल नहीं मिलेगा तो आपको वहां पर क्या मिल जाएगा? कोच्चि पत्तन मिल जाएगा। तब हम बेवानंद कयाल नहीं मिले तो कोच्चि पत्तन लिखेंगे, वरना सही उत्तर तो बेवानंद कयाल ही है। बेवानंद, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, पाराद्वीप पत्तन का पृष्ठ प्रदेश। पाराद्वीप के तो सारी बातें आ गई, जैसे
पृष्ठ प्रदेश यानी कौन सा एरिया इसका लाभान्वित होता है पाराद्वीप पत्तन का? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। पाराद्वीप उड़ीसा में है, इसके पीछे झारखंड, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है सबको लाभ मिलता है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन 4, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो लीजिए जी, आज का अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए हमने 26 क्वेश्चन किए। फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब है वो दीजिएगा। 26 में से आपके कितने प्रश्न आज सही हुए? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत हो गए, अभी मौका है रिवीजन का, घबराना नहीं है। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। अरे मैं भूल ही जाता हूं आपको कहना, आप भी भूल जाते होंगे। अरे लाइक कर लिया करो, चैनल को शेयर कर लिया करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।